हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी आपने सेलिब्रेट की होगी, बहुत ही सेफली अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चलिए चलते हैं आज के विषय के ऊपर। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत कॉमन टॉपिक है, वो है कि हमें क्या डाइट रखनी है अगर हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है, हमें क्या खाना है और हमें क्या नहीं खाना, और अगर हमारी सर्जरी हो गई है तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर है क्या और उसका फंक्शन क्या है। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे लीवर के नीचे होता है। लीवर का वो स्टेम होता है, आप समझ सकते हैं कि उसके पैर का काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई हेल्थ इशू है तो उसका इफेक्ट लीवर पे भी पड़ेगा, और लीवर हमारी बॉडी के लिए कितना यूजफुल है, कितना हेल्पफुल है, सब जानते हैं। गॉल ब्लैडर में बाइल्स जो होता है, पित्त जो होता है, वो स्टोर होता है और वो बनता है लीवर में। लीवर से वो गॉल ब्लैडर में आता है, और गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट के थ्रू, मतलब छोटी छोटी नलियों के थ्रू, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां जाके फैट का डाइजेशन करता है। तो जो बाइल है या पित्त है हमारे शरीर में, वो गॉल ब्लैडर के ही थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में जाके फैट का डाइजेशन करता है। अगर इसमें जो बाइल है या कोलेस्ट्रॉल है वो अगर डिपॉजिट होने लगता है तो वो स्टोन का, पथरी का आकार ले लेता है। और ये पथरी अगर बाइल डक्ट और इंटेस्टाइन के बीच कोई ब्लॉकेज करती है, जिसके कारण क्या होता है कि फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू होती है, और जो स्टोन का पेशेंट है उसको नौशिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो कि हमारे राइट साइड से होता हुआ रिफर होता है बैक में। तो कुल मिला के गॉल ब्लैडर का काम है, उससे जो सिक्रेट हो रहा है पित्त, उसका काम है हमारे शरीर में जो फैट है उसका डाइजेशन करना। और अगर इसमें प्रॉब्लम हुई और गॉल ब्लैडर अगर हमें प्रॉब्लम के कारण रिमूव करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि फैट के डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं कि अगर आपको स्टोन है और आप अभी सर्जरी नहीं करवाना चाहते तो हमें अपनी डाइट प्लान कैसा करना है कि हमें कम तकलीफ हो, हमें कम मेडिसिन के यूज़ करते हुए भी हम अपने खाने को कैसा रखें कि हमको मेडिसिन ना लेना पड़े। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या नहीं खाना है, नॉट टू ईट। फर्स्ट है, हमें डीप फ्राई फूड्स नहीं खाना, मीन्स पूड़ी, फ्रेंच फ्राइज, मतलब जो बहुत से तेल में तली जाती है, उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना। सेकंड है, हमें फैटी चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि घी हुआ, दही हुआ, बटर हुआ, चीज़ हुआ। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो ये चीज़ें हैं उनको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि बाइल का सिक्रीशन, लीवर में बाइल बन तो रहा है लेकिन वो सही तरीके से इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रहा, जिससे फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा और हमारी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशन बन रहे हैं। तो हमें ये नहीं खाना। थर्ड, हमें कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी, हमें चॉकलेट्स नहीं लेने, हमें ऐसी कोई भी स्पाइसी फूड्स नहीं खाना जिसके डाइजेशन में बॉडी को ज़्यादा मेहनत पड़े। हमें खाना, जब हम कुछ बाहर से परचेज करते हैं या हम कोई मतलब कुक्ड फूड या फिर हम कुछ पैकेट वाला फूड लेते हैं, तो उसमें आप हमें ज़रूर देखना है कि जो पैकेट के पीछे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब के कंटेंट लिखे होते हैं। तो हमें वही चीज़ें लेनी जिसमें फैट कम है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें क्या डाइट खानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम आदी हैं दही, दूध इन खाने के, तो हमें उसमें भी एक तरीका है। हमें दही नहीं लेनी लेकिन हम छाछ ले सकते हैं, जिसको बटर मिल्क कहते हैं। तो हम छाछ ले सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हैवी नहीं होता और बहुत बेनिफिशियल होता है। दूसरा, हम दूध अगर लें तो स्किम्ड मिल्क लें, मीन्स की कोशिश करें कि हम भैंस का दूध ना लें क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है। और अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता तो हम उस भैंस के दूध की मलाई बिल्कुल अलग करके उसको 2-3 बार बॉईल करने के बाद उसको
लें। हमें कोशिश ये करनी है कि फ़ैट फ्री खाना खाएं या कम मात्रा में फ़ैट का सेवन करें। और हमें फाइबर रिच फूड लेना है, मीन्स हम फ्रूट्स ले सकते हैं, हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें जो भी नॉन वेज लेना है वो हमें स्टीम्ड करके लेना है, लेकिन हमें रेड मीट नहीं लेना क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। एप्पल हम ले सकते हैं, एप्पल बहुत बेनिफिशियल होता है, उसमें मैलिक एसिड होता है जो कि हमारे जो स्टोन है उसको भी डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल होता है। हमें सिट्रस फूड लेना है, वो भी हेल्पफुल होता है स्टोन के उसके स्टोन की साइज़ को कम करने में। ग्रीन टी बहुत बेनिफिशियल होती है, वो हमारे लीवर फंक्शनिंग को भी बढ़ाती है, जिससे अगर लीवर सही समय में इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच रहा, लेकिन अगर लीवर फंक्शनिंग अच्छी है तो बाइल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रीन टी पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो कैसे है उसको हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि गलती सिर्फ उसके प्रिपरेशन में होती है, बेनिफिट उसके सब जानते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये जो खाने थे मीन्स हमारे फाइबर रिच हमें फूड लेना है। कुल मिला के इसका कंक्लूजन यही है कि हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें फ़ैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम हो, क्योंकि जो बाइल है जिसका काम फ़ैट का डाइजेशन है वो नहीं बन रहा, वो बन रहा है तो सही तरीके से वो नहीं पहुंच रहा अपना काम करने के लिए, तो प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारी सर्जरी होगी तो किन एक आध बातों को हमको ध्यान देना है। पहली बात कि ये तो है कि हमें फ़ैट वाले खाने नहीं खाने। मैं 2-3 महीने की बात, क्योंकि आपकी बॉडी से अगर कोई ऑर्गन रिमूव हो गया है तो बॉडी को भी एक झटका लगता है, उसको बॉडी को अपने आप को अडाप्ट करना विदाउट दैट ऑर्गन थोड़ा टफ होता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी बॉडी को हेल्प करें कि उसको प्रॉब्लम ना हो। पहली बात तो हमें फ़ैट वाला खाना कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं खाना। दूसरी बात, जो हम खाना खाते हैं उसको खूब अच्छे से चबाना है, इसलिए कि अब जब गाल ब्लैडर हट गया है तो लीवर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है बाइल को कहाँ, इंटेस्टाइन में, फैट डाइजेशन के लिए। तो उसको एक समय चाहिए, एक समय लगता है। अगर हम फटाफट खाना खाएंगे तो वो सही तरीके से बाइल नहीं पहुँचाएगा और डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। थर्ड है कि हमें अपने खाने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, हर चीज़ टाइम होता है। हमें लगता है कि हम आज 2 बजे लंच किए तो अगर हम 4 बजे करेंगे तो भी हमारी बॉडी वैसे ही डाइजेस्ट करेगी, बट ऐसा नहीं होता। एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है, तो हमें जो खाने का इंटरवल है उसको फिक्स करना है। मीन्स ब्रेकफास्ट अगर जिस टाइम आप लेते हैं, आप कोशिश करिए जितना आपसे ज़्यादा हो सके कि आप उसी टाइम लें। लंच आप फिक्स टाइम में लें और डिनर भी आप फिक्स टाइम में लें। इससे क्या होगा, जो लीवर है उसको समझ आएगा कि इस टाइम ही हमको खाने को डाइजेस्ट करना है, लंच को इस टाइम डाइजेस्ट करना है और हमें रात को इस टाइम डाइजेस्ट करना है डिनर को, तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोशिश ये करिए कि रात को लेट मत खाएं, क्योंकि पित्त जो है वो पित्त अग्नि है और रात को ठंडक होती है, तो पित्त की जो शक्ति है पाचन की वो कम होती है। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना है। उसके अलावा हमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसका इस्तेमाल करना है। आप अपने, अगर आपको बहुत तकलीफ़ है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करके आप ले सकते हैं। आई होप मैंने जो आपको डाइट बताई है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ ऐसे मेरे वीडियोस को देखिए, और आपका अगर कोई सजेशन है किसी टॉपिक को लेके वो आप मुझसे बोल सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।